हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम जयश्री यादव। सो बच्चों, हम क्लास 12th का अकाउंट्स कर रहे हैं। मैं आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर करा रही हूँ। सो लास्ट क्लास में मैंने आपको 29th क्वेश्चन तक करा दिया था। आज के क्लास में हम 30 एंड 31 क्वेश्चन करेंगे। चलो फिर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 30th क्वेश्चन देखो, एक्स वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन रेशियो ऑफ 3:2. They admit Z into partnership. Z paying a premium of 1 lakh for 1/4 share of profit, while X and Y as between themselves sharing profit and loss equally. Give journal entry. ठीक है, अब ऐसा ही सेम क्वेश्चन सॉल्व करने हमने पहले भी सॉल्व किया था। ठीक है, अगर आपने पहले वो सॉल्व किया हुआ है तो ज़्यादातर बच्चे समझ गए होंगे कि इसको हमें कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, देखो यहाँ पे साफ साफ बोला है कि Z हमारा 1/4 के लिए आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे नहीं बोला कि Z X और Y से कितना कितना शेयर एक्वायर कर रहा है, कहीं भी एक्वायर वर्ड नहीं है। ठीक है बेटा, तो ये केस 2 से सॉल्व नहीं होगा। जो भी बच्चे सोच रहे हैं ना कि ये केस 2 से सॉल्व होगा, तो नहीं, आप गलत हो। ये केस 2 से सॉल्व नहीं होगा। ऐसा क्वेश्चन पहले भी मैंने आपको कराया है, इससे पहले वाला। ठीक है, देखो ये सॉल्व कैसे होगा हमारा, ये देखो आप 30th क्वेश्चन। ठीक है, Z का शेयर कितना है भाई, Z को हम एडमिट कर रहे हैं 1/4 शेयर के लिए। ठीक है, तो हमारा रिमेनिंग शेयर निकल जाएगा, रिमेनिंग शेयर दैट इज़ 1 माइनस 1/4। तो ये हमारा कितना आ जाएगा भाई, 3/4। ये वाला स्टेप मैंने क्यों किया है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ यहीं तक हमें इंफॉर्मेशन गिवन है। ये वाली जो लाइन है, वाइल एक्स एंड वाई बिटवीन देमसेल्फ, ये बाद में डिसाइड कर रहे हैं। भाई जेड ने बोला है मैं 1/4 शेयर के लिए आ रहा हूँ, बस। जेड ने ये नहीं बोला कि मैं एक्स से इतना एक्वायर कर रहा हूँ और वाई से इतना एक्वायर कर रहा हूँ। ठीक है, एक्वायर वर्ड कहीं भी नहीं है, तो इसीलिए हम मानेंगे भाई ये हमारा फर्स्ट जो केस है लगभग उस तरीके से ही सॉल्व होगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया भाई, हमारा 3/4 आ गया। अब हम x का न्यू शेयर निकालेंगे, x का न्यू शेयर निकालेंगे हम। ठीक है, देखो x का न्यू शेयर फिर हमारा कैसे निकलेगा, इधर बोला है भाई x का हमारा न्यू शेयर निकालेंगे 3/4, जो रिमेनिंग है। x और y आपस में डिसाइड कर रहे हैं कि वो इक्वली वो करेंगे। भाई जो भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, इक्वल मतलब 1:1, तो 1/2, तो ये हमारा कितना आ जाएगा भाई, 3/8। ठीक है, इसमें हमें जो हमारा ओल्ड शेयर दे रखा है हमें वो नहीं लेना, जो वो डिसाइड कर रहे हैं, इक्वली कर रहे हैं, कितना शेयर वो डिसाइड कर रहे हैं वो हमें लेना है यहाँ पे। ठीक है, तो हम 1/2 लेंगे। वाइस न्यू शेयर, y का न्यू शेयर कितना आ जाएगा भाई, वही 3/4 इंटू 1/2, सेम 3/8। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक बच्चों सबको समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब हमें सेक्रीफाइस रेशियो निकालना है, तो सेक्रीफाइस रेशियो कैसे निकलेगा, ओल्ड माइनस न्यू, तो ओल्ड माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो हमें देखो यहाँ पे क्या दे रखी है, ओल्ड रेशियो। सबसे पहले हम x का कैलकुलेट करेंगे। ओल्ड रेशियो हमें क्वेश्चन में गिवन है 3:2। ठीक है, तो x का आ जाएगा ये 3/5 माइनस 3/8। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा हमारा 40, तो ये आ गया 24 माइनस 15, दैट इज़ 9/40। ठीक है, ऐसे ही हम y का कैलकुलेट करेंगे, तो y का आ जाएगा हमारा 2/5 माइनस न्यू रेशियो है हमारा 3/8। एलसीएम लेंगे, 40 आ गया, तो ये आएगा 16 माइनस 15, 1/40। ठीक है, सेक्रीफाइस रेशियो आ गया हमारा। अब हम जनरल एंट्री पास कर लेंगे।
ठीक है। इसमें बच्चों आपको सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट करना है। कंफ्यूज मत हो जाना कि भाई मैम ने तो बताया था जब भी हम रिमेनिंग शेयर ऐसे करते हैं तो हम ओल्ड रेशियो को ही सेक्रीफाइस रेशियो लेते हैं, बट ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो यहाँ पे आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, बल्कि एक्स और वाई आपस में जब डिस्कस करेंगे, आपस में उन्होंने देखो बिटवीन देमसेल्फ शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, अगर ऐसे कोई स्टेटमेंट आती है, ऐसा कोई लाइन आता है लिखा, तो उस केस में आपको सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। इज़ इट क्लियर? ठीक है ना। तो ये सेकंड केस से होगा, लगभग सेम हमारा फर्स्ट केस का तरीका ही यूज़ होगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे चेंजमेंट है। ठीक है, फर्स्ट केस में भी। अब देखो जर्नल एंट्री क्या होगी इसकी, सबसे पहले तो वो लेके आ रहा है भाई हमारी गुडविल, तो उसकी करेंगे बैंक अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट फॉर गुडविल अकाउंट। कितनी वो लेके आ रहा था भाई? 1 लाख, तो यहाँ लिख देंगे 1 लाख। क्लियर? अब सेकंड हमें इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल टू, कौन कौन हमारे सेक्रीफाइस कर रहे हैं? एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। क्या रेशियो है भाई हमारा सेक्रीफाइस रेशियो? सेक्रीफाइस रेशियो है 9:1। क्लियर? तो इस 1 लाख को हम 9:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। देखो 1 लाख इंटू 9/10, तो हमारा x का कितना आ जाएगा भाई? 90,000, एंड y का आ जाएगा हमारा 10,000। ठीक है, ये आ गया गुडविल हमारा 1 लाख। क्लियर बच्चों ये वाला क्वेश्चन? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब हम 31st क्वेश्चन करेंगे। ये देखो 31st हम कैसे करेंगे इसको सॉल्व। ABC पार्टनर्स है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन रेशियो 3:1। दे एडमिट, डी को एडमिट कर रहे हैं 1/4 शेयर के लिए इन द प्रॉफिट, एंड ही बॉट इन 1,50,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है, 1,50,000 वो गुडविल लेके आ रहा है, विच वॉज क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट। ध्यान से समझना इसको, विच वॉज क्रेडिटेड, जो कि हमने क्रेडिट कर दिया था कैपिटल अकाउंट में बी और सी के रेस्पेक्टिवली with 1,25,000 and 25,000। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको कैलकुलेट करना है। अब देखो आपको पता है भाई ये गुडविल कितना लेके आ रहा है? 1,50,000 लेके आ रहा है गुडविल, जो कि इसने क्रेडिट कर दिया। क्रेडिट कर दिया मतलब इसने सेक्रीफाइस रेशियो में बी और सी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ठीक है, देखो ये 1,50,000 गुडविल है ये हमारी, जो वो लेके आ रहा है, और क्वेश्चन में बोला है कि उसने क्रेडिट कर दिया। ठीक है, किसको क्रेडिट कर दिया? बी और सी को उसने ऑलरेडी क्रेडिट कर दिया। जैसे हम जर्नल एंट्री नहीं लिखते थे ऐसे, प्रीमियम फॉर गुडविल टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। ये पहले ही बोल रहा है कि भाई इसने बी और सी को क्रेडिट कर दिया। क्रेडिट कब करेगा? जब बी और सी हमारा सेक्रीफाइस कर रहा है, राइट? तभी तो इसने क्रेडिट कर दिया। कितनी अमाउंट क्रेडिट कर दी भाई? बी की थी 1,25,000 एंड सी की थी 25,000। ठीक है, इतना इतना क्या कर दिया उसने? इनको क्रेडिट कर दिया। तो इसकी भाई हम सेक्रीफाइस रेशियो निकाल लेंगे। देखो 1,25,000 एंड सी का था हमारा 25,000, तो सेक्रीफाइस रेशियो हमारा निकल जाएगा। कैसे निकालेंगे? देखो आप इसको सॉल्व करोगे
तो ये हमारा आ जाएगा भाई 5:1। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया भाई, सेक्रीफाइस रेशियो हमारा निकल के आ गया ये। ठीक है, सेक्रीफाइस रेशियो 5:1। अब क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना बच्चों। देखो, मैंने आपको एक केस बताया था जिसमें अगर हमें रेशियो गिवन होता है, ठीक है, अगर हमें रेशियो गिवन होता है, ठीक है, तो हम क्या करते थे, पहले हम मल्टीप्लाई करते थे, फिर हम माइनस करते थे, हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम कैलकुलेट कर लेते। अगर हमें रेशियो गिवन होता था तो हम उसी को क्या मानते थे, सेक्रीफाइस रेशियो, हम उसी को सेक्रीफाइस रेशियो मानते थे, राइट। तो हमें ये वो ही रेशियो गिवन है, बात समझ रहे हो, जो मैंने आपको केस बताया था। ठीक है, ये हमें वो ही रेशियो गिवन है, ठीक है, जिसको हम सेक्रीफाइस रेशियो मानते थे। तो रेशियो गिवन होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई, मल्टीप्लाई करते हैं, देन हम माइनस करते हैं, तो हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल जाता है। तो सेम हमें वही करना है। सबसे पहले बी ने कितना सरेंडर किया, बी ने कितना सरेंडर किया है भाई, हमारा 1/4 इंटू, देखो डी को हम 1/4 शेयर के लिए ला रहे हैं, ठीक है, लेकिन बी और सी हमारा सरेंडर कर रहे हैं, तो 1/4 इंटू 5/6, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 5/24। ठीक है, ऐसे ही हम सी का देख लेंगे, सी हमारा कितना सरेंडर कर रहा है, 1/4 इंटू 1/6, तो ये आ गया हमारा 1/24। ठीक है, बात समझ रहे हो। अगर हम ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं तो हम इसी को सेक्रीफाइस रेशियो भी लेते थे भाई, ठीक है, 5/1, और रेशियो में गिवन होता है तो हम रेशियो ही देखते हैं। अगर हमें रेशियो गिवन होता है तो इसी को ही हम सेक्रीफाइस रेशियो मानते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है केस में। क्लियर। अब इससे हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल आएगा। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सबसे पहले हम ए का क्या आएगा भाई, ए का तो सेम, ए तो हमारा कुछ नहीं कर रहा, ना सेक्रीफाइस कर रहा है ना हमारा गेन कर रहा है, तो ए का तो कितना है भाई 3/6। ठीक है, बी का हम कैलकुलेट करेंगे, 20 न्यू शेयर, तो बी का कितना आ जाएगा हमारा 2/6 माइनस 5/24, जो हमारा ऊपर आया था सरेंडर रेशियो। ठीक है, एलसीएम हम लेंगे, एलसीएम आ गया 24, तो ये आ जाएगा 8 - 5 दैट इज़ 3/24। ऐसे ही हम सी का न्यू शेयर निकाल लेंगे। ओल्ड कितना गिवन है हमें सी का 1/6 माइनस सरेंडर जो हमारा निकल के आया था 1/24। हमारा कितने शेयर के लिए हमने उसे एडमिट किया था भाई, 1/4 शेयर के लिए। ठीक है, तो हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया 3/24। 3/24, यहाँ पे ए का 3/6 था, 3/6, 3/24, 3/24 एंड 1/4। एलसीएम हम लेंगे, 24 आ जाएगा हमारा, 12:3:3:6। ठीक है, अब हम इसे अगर काटेंगे तो ये हमारा आ गया भाई 4:1:1:2। ठीक है, 4:1:1:2। इज़ इट क्लियर बच्चों? आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आया होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।